जब प्रेम से दिल से उस भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हजार भुजाओं के साथ भगवान हमारा साथी बन जाता है। केवल दिल से प्यार से याद करना है। कैसे याद करना है भगवान को? दिल से प्यार से याद करना है। अगर आप प्रेम से याद करते हैं भगवान शिव को, वो साथी बनता है हमारा। दिल से याद करें, दिमाग से नहीं याद करना है भाई। कई लोग दिल से याद नहीं करते, दिमाग से याद करते हैं। जब कोई काम होता है ना, कहते हैं भगवान जी मेरे एक काम करा दो, मैं 100 रुपए का प्रसाद चला दूंगी। पहले तो चलता 100 रुपया, आज के 100 रुपए हो गए, है ना। मेरे बेटे की शादी करा दो, मैं 1000 रुपए आपके मंदिर में प्रसाद चलाऊंगी। बोलते ना माता है, करते ना, शर्त रखते हैं, ये काम करो तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। करते ना सर। आज इंसान दिमाग से याद करता है। एक बार क्या, एक सेठ था, सेठ ने एक शानदार महल बनाया। बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार, अच्छी बात सुनाता हूं। एक शानदार महल बनाया, वो महल बन के तैयार हो गया। और जैसे ही महल बना, उसको वास्तु पूजन हो गया, वो रहने चला गया। जैसे रहने गया, उसके जीवन में दुख, अशांति, परेशानियां, विघ्न, समस्याएं बढ़ती गई। बड़ा दुखी हुआ। अरे जब से मैंने ये महल बनाया तब से जीवन में दुख अशांति है, क्या हो गया है, क्यों हो रहा है? एक संत उनके पास पधारे। एक बार वो आए और बात में सेठ ने उनके सामने बात रखी। क्या कहा स्वामी जी एक बात बताइए, एक समस्या है। क्या समस्या है? क्या जब से मैंने ये महल बनाया, तब से मेरे जीवन में विघ्न, समस्याएं, परेशानियां बढ़ गई है। मैं क्या करूं? बड़े दुख आ रहे हैं, बड़ी परेशानियां आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं? वो संत ने ध्यान लगाया और कहा, एक बात मानोगे? कहा जो हुक्म? कहा ये महल बेच दो। सुना? और इस महल की जो कीमत आए वो दान कर देना। क्या कहा? ये महल बेच दो, इसकी जो कीमत आए उसको क्या करना? दान कर देना। सेठ ने कहा जो आ गया। संत चले गए। अब दिमाग चलने लगा, सेठ का दिमाग चलने लगा। ओहो, इतना शानदार महल बेच दूं और बेचने के बाद में उसकी सारी कीमत दान कर दूं, ये कैसे हो सकता है? बड़ा चिंता पड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7 दिन दिमाग चलता रहा। 7वें दिन दिमाग में कुछ आया। उसने नगर में ढिंडोरा पिटवाया। क्या लिखा? ये महल बेचना है, इसकी कीमत है 100 रुपए। सुना? ये महल बेचना है, इसकी कीमत है 100 रुपए। और उस महल में एक कुत्ता बना। कुत्ते की कीमत है 10 करोड़ रुपए। शर्त यह है जिसको महल खरीदना है उसे कुत्ता खरीदना ही पड़ेगा। शर्त यह है जिसे महल खरीदना है उसे कुत्ता खरीदना ही होगा। महल बिक गया, कुत्ता बिक गया। सेठ ने क्या किया? 100 रुपए दान कर दिए। समझ में आया क्या? तारीख क्यों नहीं बताई फिर? सेठ ने क्या किया? 100 रुपए दान कर दिए। शर्त क्या थी? महल की कीमत दान करूंगा, कुत्ते की कीमत दान करूंगी, थोड़ी शर्त थी। कुत्ते की कीमत खुद रख ली और महल की कीमत 100 रुपए दान कर दी। क्या कर दिया? दिमाग चला के भगवान को लूट लिया। दिमाग चला के भगवान को लूट लिया, है ना। लेकिन भगवान लूटा थोड़ी है, वो तो मालिक है संसार का। उसको कहते हैं भोलानाथ। क्या कहते हैं? भोला भाला कहते हैं। हम लोग क्या समझते हैं? भगवान तो भोला है ना, उसको क्या समझता है? हमको समझता है वो भोला है, एक भाला भी तो है। भोला है, भाला भी तो है। भाला भूल जाते हैं हम लोग। भोला भाला, भोला और भाला दोनों है।
है ना। वो मुस्कुराता है ऊपर बैठ के, कहता है बच्चे बाप से मस्ती करते हो, बाप से मस्करी करते हो, भगवान को भी तुम बुद्धि बनाते हो। वो बुद्धिमानों को बुद्धिमान है परमात्मा, हम लोग क्या करते हैं, दिमाग चलाते हैं। लेकिन जब दिल से प्यार से भगवान को याद करते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। तो सदैव अपने दिल से प्यार से उस परमात्मा को ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है ना। और याद किसकी आती है? आप कहें भगवान को याद करो, कैसे याद करेंगे? आपको परिचय नहीं है। यदि आपको परिचय नहीं है भगवान शिव का तो आप याद नहीं कर सकते हो। एक बार क्या कहानी और सुनाता हूं। एक ट्रेन में एक महिला जा रही थी, पहली बार जा रही थी, अपने पति के घर में जा रही थी, कोई कारण होगा। और वो बैठी ट्रेन में, अब जा रही, अचानक एक स्टेशन में गाड़ी रुकी, ट्रेन रुकी, एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर पड़ा बैठा, उसके पास आगे बढ़ गया बूढ़ा व्यक्ति। अब बूढ़ा व्यक्ति था, खांसता था, बीमार था, परेशान था। तो वो जो महिला थी उसके साथ में चुक चुक चल रही थी, कहती बूढ़े तो कोई टाइम नहीं और कोई जगह नहीं मिली, यहीं आके बैठा हुआ है, इतनी बड़ी ट्रेन है, वहां जाकर बैठना। अब बूढ़ा था, खांसता था बेचारा, परेशान होता था। और 2 घंटा ट्रेन चलती रही। वो महिला का और बूढ़े के साथ में आपस में झगड़ा चलता रहा। अब क्या हुआ, स्टेशन आ गया, महिला उतरी, उसका पति उसको लेने आया था, उससे सामान उतारा, वो महिला उतरी, उसके पीछे में बूढ़ा आदमी उतरा। तो उसके पति की नजर उस पर पड़ी, वो देखते कहते बाबूजी आप? तो कहती कौन है? कहता तेरे ससुर है, तेरे ससुर है। समझ में आया क्या? समझ में आया? वो लड़की को समझ में आया, चुटिया को। बताओ उधर भाई, जो 2 घंटा अपने बूढ़े के साथ लड़ रही थी महिला, उसे पता नहीं था कि मेरा ससुर है, वो उसके साथ में झगड़ा चल रहा था। बाद जब पता चला कि मेरा ससुर है तो क्या हुआ, वो बड़ी शर्म आई, हाय मैंने क्या किया, 2 घंटा जिसमें मैं लड़ रही थी वो तो मेरा ससुर निकला। ऐसा क्यों हुआ? परिचय नहीं था, पता नहीं था। अगर पता होता तो झगड़ा होता क्या? नहीं होता। परमात्मा को हम याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं सभी। अगर आपको भगवान का परिचय नहीं है, आप याद कैसे करोगे? एक व्यक्ति था, उसको दिल में आया मैं भगवान से मिलूंगा। वो घर से निकला, एक से पूछता है भाई साहब बताइए भगवान कौन है? कहते हैं अरे भगवान को कहां ढूंढ रहे हो, वो तो सब में बैठा हुआ है, भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह ईश्वर है, कहीं भी याद करो, कुछ नहीं होता। अच्छी बात है। और आगे चला, दूसरा व्यक्ति मिला, उसको पूछता है भगवान कौन है? कहता है कहां भगवान ढूंढ रहे हो? अरे आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। उसको 2 बातें हो गई, एक कहता है सर्वव्यापी है, एक कहता है सर्वव्यापी अपना आत्मा परमात्मा है। और आगे चले, तीसरा व्यक्ति मिला, कहते भगवान कौन है? कहते ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म ईश्वर है। 3 बातें हो गई। और आगे चले, चौथा मिला, कहता है प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा है। 5वां मिला, वो कहता है अरे भगवान को कहां ढूंढ रहे हो, भगवान है ही नहीं, किसे देखा है? कमाल है। और आगे चला, एक व्यक्ति बोलता है अल्लाह भगवान है, कोई कहता है कैसे भगवान है। अनेक बातें सामने आ गई, वो कंफ्यूज हो गए क्या करूं। तो आज परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, आज मानव को पता नहीं। सब मानते तो है, सब मानते हैं भगवान को, उनका ये सटीक जो उत्तर है उसका जो परिचय वो पता नहीं इंसान को। एक बार क्या हुआ, एक सभा चल रही थी, वो सभा थी नास्तिक लोगों की, सारे नास्तिक लोग बैठे थे, नास्तिक। उसमें सिद्ध कर रहे थे कि भगवान नहीं है। सुनना ध्यान देना। तो एक वैज्ञानिक को बुलाया गया कि आप आइए सिद्ध कीजिए भगवान नहीं है। तो उसने 1.25 घंटा भाषण किया। कितना घंटा? 1.25 घंटा भाषण किया।
बाद में जब भजन पूरा हो गया, रुमाल निकाला, पसीना पोछा, कहता है थैंक गॉड मैंने सिद्ध किया भगवान नहीं है। क्या कहते हैं? थैंक गॉड मैंने सिद्ध किया भगवान नहीं। माना एक नास्तिक व्यक्ति क्या कहता है? भगवान का आपका धन्यवाद, आपने मैंने सिद्ध किया विश्व भगवान नहीं। कमाल की बात, चाली बताइए तो है ना, समझ में आया कि नहीं? माना एक नास्तिक व्यक्ति भी इनडायरेक्ट भगवान को याद करता है। भगवान है कौन? परमात्मा कौन? ये बात प्रश्न है बहुत बड़ा। आज दुनिया तीसरे महायुद्ध की ओर जा रही है। क्यों? परमात्मा का परिचय नहीं है, इसलिए। तो परमात्मा कौन है, उनका परिचय क्या है? तो आइए, जो परिचय मुझे यहां मिला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो परिचय मुझे 33 साल पहले मिला, वो परिचय मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने अनुभव किया कि परमात्मा कौन है। और आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ही काम करती है, सबको बताती है परमात्मा एक है। और वो कौन है? तो आइए हम सुनते हैं परमात्मा का परिचय। जैसे सिंपल शब्द है, बहुत सिंपल। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, कल आपको बताया गया आत्मा शरीर में ज्योति है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। सिंपल। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, जानवर का पिता जानवर होता है ना, ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा होता है। जैसे आत्मा ज्योति है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। सिंपल बात है। तो परमात्मा एक ज्योति है। उनकी याद में आज भी भारत के मंदिरों में क्या कहते जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? ज्योत क्यों जलाते हैं? क्योंकि परमात्मा ज्योति बिंदु है। परमात्मा ज्योति बिंदु है। आप देखिए भारत में शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग सामने रखा है, 3 रेखाएं दी हुई है सामने, लगाते हैं बिंदु बीच में। बिंदु क्यों लगाते हैं? बिंदु क्यों लगाते हैं? परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसलिए बिंदु लगाते सामने। क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम। क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम, अर्थात ईश्वर ज्योति स्वरूप है। पुरुष का शरीर है, कहेंगे पुरुष लिंग। स्त्री का शरीर क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम, अर्थात ईश्वर ज्योति है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। हम सभी का पिता परमात्मा एक ही है। परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु है। उनका नाम है शिव। क्या नाम है? उनका नाम क्या है? शिव, अर्थात कल्याणकारी। परमात्मा कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाला है। जैसा नाम वैसा काम है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। शिव माना कल्याणकारी, अर्थात सबका भला करता है। वो निराकार है। निराकार माना, कई लोग समझते हैं निराकार माना कोई आकार ही नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? निराकार माना भगवान को, परमात्मा को मानव शरीर जैसा आकार नहीं है। जैसे हम लोगों को शरीर का आकार है, कोई पुरुष है कोई स्त्री है, आकार है ना शरीर का। कोई लंबा है कोई ठिंगना है, ये शरीर का आकार है। कोई मोटा है कोई पतला है, आकार है। कोई काला है कोई गोरा है, आकार है ना। ये शारीरिक आकार से न्यारा परमात्मा है। परमात्मा शरीर के आकार से न्यारा है, वो जन्म मरण से न्यारा है। परमात्मा कभी ना जन्म लेते हैं ना उनकी मृत्यु होती है। सावधान, परमात्मा अकाल मृत है। मृत्युंजय बोलेगा इनको। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते हैं। किसी भी माता के गर्भ से परमात्मा का जन्म नहीं होता है, समझ लो। जिसने भी माता के गर्भ से जन्म लिया वो भगवान नहीं है, वो देवता होगा, महात्मा होगा, फिर पैगंबर होगा, पुण्य आत्मा होगा, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं सबके माता पिता है। कहते हैं शिव शंभू।
शिव शंभु अर्थात स्वयंभू, स्वयं पर आधारित है। उसका कोई मात कोई कई लोग कहते हैं भगवान का बाप कौन, भगवान का पिता कौन, नहीं, वो स्वयं सबके मात पिता। इसे कहते हैं मंदिर में कहते, क्या कहते हैं आप लोग, मंदिर में आप जाते हो क्या कहते हो, क्या कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कहते हैं ना, कहते हैं ना। भगवान को कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक होगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हैं ना। परमात्मा सर्व के माता पिता है, सारे संसार के माता पिता परमात्मा एक ही है, वो निराकार है। निराकार माना वो देह के आकार से न्यारे हैं, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आत्मा निराकार है, शरीर में आत्मा जो है ना निराकार है, ऐसे परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु है। उनकी कितनी महिमा गाएं, शांति का सागर, परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, जन्म मरण से न्यारा है, हम सभी का पिता है। कहते हैं भगवान की महिमा इतनी बड़ी है कि लिखी नहीं जा सकती है। कहते सारे जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी का कागज बनाओ, और सारे सागर की स्याही बनाओ, और स्वयं साक्षात मां सरस्वती अगर बैठ करके भगवान की महिमा लिखना शुरू करे तो भी महिमा कभी पूरी नहीं हो सकती है। कितनी अपार महिमा है परमात्मा की। ताली क्यों नहीं बजाते आप लोग, यहां मना है क्या, इस गांव में ना तो नहीं ना ताली बजाने के लिए। भगवान की कितनी महिमा गाते हैं, कितनी महिमा गाते हैं।